रामचरितमानस का ऐसा एक भक्त मुझे याद आता है जिसका नाम है केवट। तुमने केवट की कथा सुनी है? केवट के जीवन में ना तो डर है ना तो लोभ है। राम लक्ष्मण और जानकी जब वनवास के समय गए तो श्रृंगवेरपुर में जाकर के गंगा पार होना था, तो जाकर के किनारे खड़े हुए और उन्होंने देखा कि कैसे पार होंगे। तो कहा कि यहाँ पर एक केवट रहता है नाव चलाने वाला, आप उससे नाव मांगिए, वो आपको पार उतार देगा। तो राम जी ने केवट को आवाज लगाई, केवट। केवट ने घर बैठे ही आवाज दी, जी हुजूर। अरे भैया गंगा पार जाना है, जरा नाव लेकर आना। तो केवट ने घर बैठे बैठे हाथ हिला दिया कि नहीं आऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, वहीं से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा, ओ भैया हमको गंगा पार होना है, तू सबको पार उतारता, हमको नहीं उतारेगा। तब केवट नजदीक आकर के कहता है, प्रभु सबको पार उतारता हूं लेकिन आपको नहीं उतारूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपके मर्म को, आपकी महिमा को जानता हूं। राम जी तो कांप गए कि हाय राम, इतने बड़े बड़े विद्वान मेरे मर्म को नहीं जानते, और ये श्रृंगवेरपुर का नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाला कह रहा है कि आपको जानता हूं। राम जी ने कहा कि भैया तू कौन से मर्म को जानता है मेरे? तो केवट ने कहा, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों में की धूल में ऐसा जादू है कि आपने एक पत्थर को छुआ तो उसमें से अहिल्या प्रकट हुई। प्रभु मेरी तो लकड़ी की नाव है, इसको छू दोगे और इसमें से कोई स्त्री बन गई तो एक तो घर में बैठी है, उसका भरण पोषण नहीं होता, मैं दो को कैसे संभालूं? तो राम जी ने कहा, फिर केवट हम क्या गंगा पार नहीं होंगे? कोई उपाय नहीं है? तो केवट ने कहा, उपाय है सरकार, बताता हूं आपको। जो प्रभु अवसि पार गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धो लूंगा और पार उतार दूंगा। तो राम जी ने कहा, बड़ा विचित्र आदमी है, यदि तुझे केवट मेरे पैर धोना है तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि आपके पैर धो लूंगा फिर पार हो जाऊंगा? तो केवट ने कहा, प्रभु क्षमा करें, मांगा आपने है, मांगी नाव, मैं देने वाला हूं, वस्तु मेरे पास है और देने वाला मांगता नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा, देने वाला मांगता नहीं, तो मांगना तो आपको पड़ेगा सरकार। लक्ष्मण जी ने राम जी को ऐसे कोहनी मारकर कहा, भैया लगता है इसको कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, बात करके देखो। तो कहा, केवट तुम्हें यदि पैसा वैसा कुछ ज्यादा चाहिए तो हमसे अभी कह दो, जितना कहोगे उतना दे देंगे, उससे ज्यादा दे देंगे, पर पार तो लगा दो। तो कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, फ्री में पार उतारूंगा, बस शर्त यही है कि चरण धो लूंगा। और यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो प्रभु मैं आपकी सौगंध खाता हूं, आपके बाप दशरथ की सौगंध खाता हूं। केवट ने वहां पर स्पष्ट कह दिया, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरि आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। मोहि राम, मैं राम जी की सौगंध खाता हूं, आपके पिता दशरथ की सौगंध खाता हूं, सब साची कहो। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना कि केवट ने राम जी की सौगंध खाई, हमारे पिता दशरथ की सौगंध खाई, तो लखन लाल जी की आंखें लाल हो गई कि कसम खाना है तो अपनी खा, अपने बाप की खा, हमारे बाप की क्यों खाता है? और लक्ष्मण जी तो कालों के काल हैं, तो तीर निकाला लक्ष्मण जी ने कि अभी तुझे बताता हूं। और धनुष पर लक्ष्मण जी ने तीर का संधान किया कि आज इस केवट की कहानी समाप्त कर देता हूं। सोचो, परशुराम जिन लक्ष्मण जी के सामने बात करने में लड़खड़ा रहे थे, ये श्रृंगवेरपुर का नाव चलाने वाला केवट लक्ष्मण जी के बाण से भी नहीं डरा। एक तो लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, और दूसरा डरा भी नहीं लक्ष्मण जी के बाण से। केवट ने कहा कि छोटे भैया ये तो आपने हद कर दी, हाँ? बड़े भाई मांगने का काम कर रहे हैं और आप सामने बंदूक निकाल रहे हैं, हाँ? कोई यदि हमारे घर में मांगने के लिए आवे, गणपति का चंदा दो और साथ में बंदूक लेकर के आवे, तो ये तो मांगना हुआ कि लूटना हुआ? तो प्रभु आपने मांगा और आपके भाई ने ये बाण चढ़ाया,
केवट ने कहा प्रभु लेकिन मैं आपके भाई के बाण से भी नहीं डरता। बरु तीर मारहि लखन पै जब लगी न पाय पखारी हूँ। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पायो पखारी हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हाँ कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। तो केवट के प्रसंग में आप देख सकते हो कि ऐसा भक्त है जिसको उतराई भी नहीं चाहिए और जिसको डर भी नहीं है। ऐसे भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन देने के लिए वहां खड़े होते हैं। तो श्रीमद् भागवत ऐसे धर्म की स्थापना करता है।